हम बात करते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, दैट इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। समटाइम्स आपका अनहेल्दी एटीट्यूड या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होने की वजह से कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो कि सेक्स के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर होते हैं। उनमें जो सबसे पहली एग्जांपल है वो है गोनोरिया की। गोनोरिया बेसिकली आपकी बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज है और ये जो होता है मेल और फीमेल को इक्वली जो होता है वो इन्फेक्ट करती है। इसके अंदर अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है और इस डिजीज से इन्फेक्टेड है तो वो जो है वो अपने बेबी के अंदर भी जो है ये डिजीज जो है वो पास करेगी और बेबी को जो है वो सीरियल आयन इन्फेक्शंस और दूसरे इश्यूज जो है वो फेस करने को मिलेंगे। देन वी हैव द सेकंड डिजीज दैट इज सिफिलिस। सिफिलिस अगेन एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सेक्सिस के थ्रू जो होता है वो ट्रांसमिट होता है। इसकी कॉमन एग्जांपल में जो बॉडी होगी आपकी वो कंप्लीटली कवर हो जाएगी थ्रू द सोर्स एंड थ्रू पिंपल्स एंड देन जो होता है ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी आइज को, आपके बोन्स को, जॉइंट्स को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ तक कि आपके हार्ट और स्किन को बैडली डैमेज करता है। उसके बाद हमारे पास आता है जेनिटल हर्पीज। जेनिटल हर्पीज बेसिकली हमारे पास वायरस कॉजिंग डिजीज है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा फैलता है। इसके अंदर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है सिम्टम्स में कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें सोरनेस प्रोड्यूस होती है, अल्सर प्रोड्यूस होता है और इवन अगर ये लेडीज़ जो कि इन्फेक्टेड हों इस डिजीज़ से, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उनके बेबीज़ के अंदर भी जो है वो ये डिजीज़ जा सकता है जो कि बेबीज़ के अंदर ब्रेन डैमेज कॉज करेगा और उनकी आई इन्फेक्शन कॉज करेगा। आखिर में हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ की, दैट इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV पॉजिटिव होना और एड्स होना दो डिफरेंट चीज़ें। HIV पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो HIV वायरस ग्रो करेगा लेकिन वो 5 ईयर्स तक या समटाइम्स 2 या 3 ईयर्स तक साइलेंट रहेगा और अपने आप को फुली ग्रो कर लेगा। फिर उसके बाद आपको जो है वो आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारोगे इस टाइम पीरियड में HIV पॉजिटिव होने के बाद और आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी में ये वायरस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा और फिर आपकी बॉडी से जो है ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट होगा साइलेंटली दूसरे लोगों में भी। देन उसके बाद जो ये डिजीज़ कॉज करेगा इसको हम लोग एड्स कहते हैं। एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जो ब्लड या ब्लड रिलेटेड फ्लूइड जो होते हैं उनके कांटेक्ट या उनके ट्रांसमिशन से ये डिजीज़ फैलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो अपनी शेविंग किट किसी के साथ शेयर की तो ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी। जहाँ जहाँ ब्लड या ब्लड से क्रिएट होने वाले बॉडी फ्लूइड जिनमें सलाइवा होता है, आपका जो है वो फ्लूइड है, म्यूकस है, वो ट्रांसमिट होगा तो ये डिजीज़ भी जो है ये ट्रांसमिट होगा। अब ये जो डिजीज़ होता है ये बेसिकली आपके 36.7 मिलियन लोग जो हैं वो HIV और एड्स के अंदर है 2005 में और इस वजह से डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो डाई करते हैं और इवन पाकिस्तान के अंदर भी ये डिजीज़ जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। सो दैट्स वाई यू शुड कीप इन माइंड कि आपने इन तमाम डिजीज़ से बचने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आप लोग हाइजेनिक कंडीशंस और मोरल कंडीशंस को जो है वो कॉमनली फॉलो करें और चीज़ों को जो है वो समझ के और देखभाल कर चलें। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.